बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कोरोना पॉजिटिव के मामले में 2 दिन में की नरमी के बाद आज फिर कोरोना ने दिखाया अपना रंग। आज नए पॉजिटिव मामले आए। 4 लोगों की उपचार के दौरान हुई मौत। मुस्लिम समाज द्वारा शुक्रवार को ईद उल फितर का त्यौहार कोरोना के चलते सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। घरों में अदा की गई नमाज। पंडित राहुल दीपेश के सानिध्य में गुणोदय तीसरे क्षेत्र पर जैन समाज के श्रद्धालुओं द्वारा गुणोदय क्षेत्र सहित अक्षय तृतीया दान दिवस पर भगवान आदिनाथ की पूजा अर्चना की गई। जैन कोरोना हेल्प डेस्क की ओर से अक्षय तृतीया के महान पर्व पर आज एक गाड़ी भरकर राशन सामग्री सतारा में गरीब एवं निर्धन परिवारों को बांटी गई। सावर पुलिस थाने में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करके सरकारी कर्मचारियों पर हमले करने के मामले में 22 नामजद लोगों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। रात्रि में शादी समारोह में डीजे पर बिंदोली निकालने के दौरान हुआ था मामला। केकड़ी में शुक्रवार को मौसम ने अचानक पलटा खाया। तेज हवाओं के साथ बारिश के साथ गिरे ओले। अक्षय तृतीया का पावन पर्व पर पुनः केकड़ी से 4 बजे मंदिर में पौराणिक मूर्तियों का आकर्षक श्रृंगार किया गया। घरों में मनाई गई भगवान परशुराम की जयंती। कर भला तो हो भला सामाजिक संस्था द्वारा आज भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए पूरे दिन भर की गई सेवा। कई मरीजों को संस्था द्वारा नेबुलाइजर किए गए भेंट। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। मुस्लिम समाज द्वारा शुक्रवार को ईद उल फितर का त्यौहार कोरोना के चलते सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। ईद की विशेष नमाज ईदगाह और मस्जिदों में अदा नहीं की गई, जबकि समाज के लोगों ने सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए अपने अपने घरों में नमाज अदा करके विशेष दुआएं मांगी। सुबह से ही मुस्लिम समाज के महिला व पुरुष रंग बिरंगे नए परिधानों में सज धज कर अपने घरों में खीर सिवैया की मिठास के साथ रोज़ा खोला। उसके बाद परिवार के लोगों ने अपने घरों में नमाज अदा की। नमाज के दौरान मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा कोरोना के चलते देश में कोरोना महामारी की निजात के लिए विशेष दुआएं की गई। वहीं विभिन्न मस्जिदों के मौलानाओं ने भी देश में महामारी से निजात के लिए अल्लाह की बारगाह में विशेष दुआएं की। अपने अपने घरों में नमाज अदा करने के बाद परिवार के लोग एक दस्तरखान पर बैठकर एक दूसरे को खीर सवैयाँ खिलाकर ईद की मिठास एक दूसरे से बांटी और ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर परिवारजनों ने अपने से छोटे को ईदी देकर नवाजा। उसके बाद सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से दूर से ही लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। कोरोना के चलते हालांकि इस बार ईद को लेकर इतना उत्साह नहीं देखा गया। मुस्लिम बस्तियां भी सूनी नजर आई, लेकिन ईद के अरकान सभी लोगों ने गाइडलाइन की पालना करते हुए पूरे किए। वहीं वक्फ बोर्ड के सदर सज्जू मंसूरी ने भी ईद के त्यौहार को लेकर तमाम मुस्लिम समाज के लोगों से पूर्व में ही गाइडलाइन की पालना करते हुए ईद का त्यौहार मनाने की अपील की थी। उसी के तहत लोगों ने उसकी पालना भी की। वक्फ बोर्ड के सदर सज्जू मंसूरी ने बताया कि आज ईद का त्यौहार सादगीपूर्ण तरीके से पूरे शहर में मनाया गया और सभी लोगों ने अपने अपने घरों में गाइडलाइन की पालना करते हुए नमाज अदा की। तमाम अहले वतन को मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते हुए सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने घरों में ही नमाज अदा की और कोरोना की इस वबा से निजात के लिए अल्लाह तबारक ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया से इस वबा को उठा दे और जो परेशान हाल में उनकी परेशानी को दूर अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी जायज़ दिली तमन्नाओं को पूरा अता फरमा। या अल्लाह ये दुआ की हमने, या अल्लाह इस जो संकट की घड़ी है इससे निजात दिला दे और हमारी ज़िंदगी में वापस खुशियाँ आ जाए और हम सब भाई हिंदू मुस्लिम भाई सिख ईसाई मिलजुल कर रहे हैं। सावर पुलिस थाने में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करके सरकारी कर्मचारियों पर हमले करने के मामले में 22 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। शादी समारोह में डीजे पर बिंदोरी निकालने के मामले को लेकर हुआ विवाद के दौरान शादी समारोह की भीड़ ने सरकारी कर्मचारियों की मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ के साथ साथ पुलिस जीप पर पत्थर से तोड़फोड़ की। मामले को लेकर थाना प्रभारी लक्ष्मीनारायण गुर्जर ने बताया कि क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुशायता के ग्राम झोपड़ा में बागरिया समाज के 2 लड़के मुकेश कुमार पुत्र शंकर बागरिया व लक्ष्मण पुत्र
देवी बागरिया की शादी को लेकर रात्रि में 11 बजे बाद डीजे पर बिंदोरी निकालने के दौरान बीएलओ गिरिराज मीणा व ग्राम पंचायत सेक्रेटरी रमेश कारोन कोरोना गाइडलाइन का हवाला देकर समझाइश करने पहुंचे तो भीड़ ने उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिस पर दोनों मौके से जान बचाकर भागे। पुलिस को सूचना पर थाना प्रभारी लक्ष्मीनारायण गुर्जर ने एसआई को पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। जब पुलिस डीजे का टेम्पो लेकर आने लगी तो भीड़ ने अचानक उनके ऊपर भी पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। भीड़ ने बीएलओ की मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ के साथ ही पुलिस जीप का भी कांच तोड़ दिया, जिसके पश्चात दिन निकलने पर थाना प्रभारी गुर्जर ने पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर पता किया तो वहां केवल कुछ महिलाएं व बच्चों को छोड़कर सभी व्यक्ति भाग गए थे। थाना प्रभारी ने बीएलओ की रिपोर्ट पर शादी करने वाले लड़कों के परिजनों रामप्यारी पत्नी शंकर बागरिया, देवीलाल पुत्र रामनाथ बागरिया सहित 22 लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज किया है। मामले को लेकर केकड़ी पुलिस उपाधीक्षक खीम सिंह ने भी दोपहर में घटनास्थल पर पहुंचकर वारदात की जानकारी लेकर कार्मिकों के बयान दर्ज किए। पुलिस आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही है। जे न्यूज के लिए रमेश पाराशर की रिपोर्ट। 10:30 बजे थाने पर जरिए टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कुसाईता में बागरिया ढाणी में बागरिया समाज की बारात बिंदोरी निकल रही है, जिसमें डीजे बज रहा है। इस पर थाने से पुलिस जाब्ता गया। इससे पूर्व वहाँ बागरिया ढाणी में बीएलओ एवं सेक्रेटरी द्वारा उनको समझाइश की जा रही थी कि गाइडलाइन की पालना करें और लोगों को समझाइश की जा रही थी। नहीं मानने पर उनकी वीडियोग्राफी उनके द्वारा बनाई गई तो बागरिया जाति के लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, पत्थर फेंके, उनकी मोटरसाइकिल तोड़ दी, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। पुलिस पहुंची तो पुलिस के ऊपर भी पत्थर फेंके, जिससे पुलिस की जीप क्षतिग्रस्त हो, कांच टूट गया। बीएलओ की रिपोर्ट पर हमने रात्रि को 22 आदमियों के खिलाफ नामजद व 20-25 अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मैं स्वयं और पुलिस जाब्ता लेकर गया था, लेकिन आरोपीगण अपने मकानों की ताला लगाकर वहाँ से जा चुके थे। उक्त घटनाक्रम के बारे में अनुसंधान श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक महोदय केकड़ी फरमा रहे हैं। केकड़ी में कोरोना पॉजिटिव के मामले में 2 दिन की नरमी के बाद शुक्रवार को फिर कोरोना ने अपना रंग दिखाया है। आज जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में 379 सैंपल की रिपोर्ट में से क्षेत्र में 90 नए पॉजिटिव के मामले आए हैं, जिनमें केकड़ी शहर में 21 व ग्रामीण क्षेत्र में 69 पॉजिटिव आए हैं। वहीं आज 4 मरीजों ने राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नेमिचंद जैन ने बताया कि आज जिला चिकित्सालय में उपचार ले रहे 5 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। वहीं घर पर होम आइसोलेट होकर कोरोना उपचार ले रहे 48 मरीज रिकवर हुए हैं। आज जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान 2 महिला व 2 पुरुषों ने दम तोड़ा है, जिनमें केकड़ी निवासी 38 वर्षीय पुरुष व 46 वर्षीय महिला के अलावा सरवाड़ निवासी 40 वर्षीय महिला व बोराड़ा निवासी 45 वर्षीय पुरुष की मौत हुई है। राजकीय जिला चिकित्सालय के उपनियंत्रक डॉक्टर दुर्गेश राय ने बताया कि आज केकड़ी में जिन 21 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनमें अजमेर रोड पर 2, सरसरी गेट पर 2, दंड का रास्ता पर 2, ब्यावर रोड पर 2, राजपुरा रोड पर 2 जने पॉजिटिव मिले हैं। इसी प्रकार बोरा कॉलोनी में 1, भेरू गेट, रामनगर, हर्षनगर, जयपुर रोड, मास्टर कॉलोनी, पोकीनाडी, कोटा रोड, चुंगी नाका, गुजरवाड़ा, जगदीशपुरा, कृष्णानगर में 1-1 पॉजिटिव आए हैं। इसी प्रकार सरवाड़ में 8 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिनमें पुलिस थाना सरवाड़ में 3 पॉजिटिव आए हैं। वहीं दादाबाड़ी सरवाड़ में 1 पुलिस थाने में के पास 1, स्वरूप कॉलोनी में 1, श्रीनाथ जी के मंदिर के पास 1, हाई सेकेंडरी स्कूल के पास 1 जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो बगेरा में आज एक साथ 9 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसी प्रकार छोटी कढ़ाई में 4, कादिरा में 4, कल्याणपुरा में 3, अजगरी में 3, सांपला में 2, प्राणेड़ा में 2, मनोरपुरा में 2 व टाटोटी में 2 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी प्रकार मेवदा कला में 1, मेरू कला में 1, टाकावास में 1, मेवदा खुर्द में 1, अजगरा में 1, भराई, राजपुरा, कोडा, नाइखेड़ा, दाबड़दोमा, उनियारा, खुर्द, पीपलाज, ताजपुरा, इंद्रपुरा, सोकलिया, पिपरोली, गोयला, अरनिया, सूपा, तसवारिया में 1-1 जने की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। कर भला तो हो भला सेवा संस्था द्वारा सेवा कार्य निरंतर जारी है। नगरपालिका चेयरमैन व संस्था सदस्य कमलेश साहू ने बताया कि आज भी संस्था द्वारा आकातीज के पावन पर्व को देखते हुए मरीजों व उनके परिजनों व निष्कासित लोगों को भोजन के 150 पैकेट बांटे गए, जिसमें कि 4 चपाती, राजस्थानी व्यंजन, लापसी व दाल थी व 180 मिनरल वाटर बोतल का भी वितरण किया गया। व ग्रुप के सक्रिय सदस्य सोनू सम्राट की तरफ से
ईद के मुबारक मौके पर मरीजों को फल फ्रूट व ग्लूकोन डी के 100 पैकेट वितरित किए गए। इसी ग्रुप के सक्रिय सदस्य जुगल आचिरा व रमाकांत दादिश ने बताया कि चूंकि आज परशुराम जयंती भी है तो संस्था द्वारा हर मरीज को भाप लेने वाले वेपोराइजर बांटे गए ताकि वेपोराइजर उनके उपयोग में आ सके व सभी मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। संस्थान द्वारा 225 वेपोराइजर मंगवाए गए, लेकिन अभी 75 मरीजों को ही बांटा गया है। जैसे जैसे मरीज आते रहेंगे वेपोराइजर सबको दिए जाएंगे। संस्थान द्वारा मरीजों के साथ आए परिजन की सुविधाओं के लिए अस्पताल परिसर में कई जगह टेंट लगवाए गए हैं, जैसे कि गार्डन इमरजेंसी के पास में, ताकि मरीज के परिजन वहां बैठकर भोजन कर सके, वह आराम भी कर सके। संस्थान द्वारा चलाया गया सेवा कार्य निरंतर जारी है जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। इस सेवा कार्य में मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे ग्रुप के सक्रिय सदस्य जुगल आचिरा, सोनू सम्राट, पार्षद रमाकांत दादिश, पार्षद रामराज शर्मा, हंसराज गुर्जर, हनुमान बात्रा, किशोर सिंधी, ओम प्रकाश साहू, सत्यनारायण सोनी, विष्णु जेतवाल, सत्तू जेतवाल, रवि साहू, बजरंग सिंह, लव आचिरा इत्यादि सदस्य अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज भी संस्थान द्वारा कई सेवा कार्य किए गए। सर्वप्रथम अस्पताल में मरीजों को शुद्ध सुपाच्य व सात्विक भोजन का वितरण किया गया व इसके बाद में फल फ्रूट व ग्लूकोन डी की पैकेट भी वितरित किए गए। इसके तत्पश्चात मरीजों के लिए वेपोराइजर भाप वाले वो भी दिए गए ताकि मरीज उनको लेकर जल्दी स्वस्थ हो और वह घर लौटे। संस्था द्वारा किया गया यह कार्य निरंतर जारी रहेगा जब तक कि हालात सामान्य नहीं हो जाते। मैं सभी आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आपके आसपास में भी ऐसे कोई ज़रूरतमंद लोग हो तो आप संस्था से संपर्क कीजिए, हम उन लोगों की मदद करेंगे आपके द्वारा। धन्यवाद। जैन कोरोना हेल्प डेस्क की ओर से अक्षय तृतीया के महान पर्व पर आज एक गाड़ी भरकर राशन सामग्री ग्राम सदारा में गरीब एवं निर्धन परिवारों को बांटी गई। समिति के संयोजक दिनेश जैन ने बताया कि हेल्प डेस्क की ओर से केकड़ी हॉस्पिटल में दिन में रोज जूस का वितरण किया जा रहा है एवं जो कोई भी निर्धन परिवार की सूचना उन्हें मिलती है उनको राशन सामग्री के किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। दिनेश जैन ने बताया कि हेल्प डेस्क की ओर से क्रिया विश्रामशाला में आयोजित वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भी कार्यकर्ता सेवा में लगे हुए हैं। जैन कोरोना हेल्प डेस्क की ओर से आदिनाथ वाटिका में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में 5 मरीजों को रखा गया है। उन सभी को खाने एवं नाश्ते दवाई की व्यवस्था भी की गई है। वैक्सीनेशन सेंटर पर डॉक्टर उमंग, डॉक्टर संजय जैन, वैक्सीनेटर राजेश मेघवंशी, रामसुख सेवर, नर्सिंग स्टाफ पुष्पेंद्र, उमा शर्मा व वसुंधरा ने अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं। जैन कोरोना हेल्प डेस्क के सदस्य जो आदिनाथ वाटिका में सेवाएं दे रहे हैं मुकेश जैन, अंकित मित्तल, शंभू जैन, दीपक कुरेड़ा, आशीष जैन, अजगरा कटारिया विश्रामशाला में वैक्सीनेशन सेंटर पर सेवाएं देने वालों में प्रमुख रूप से गोविंद गर्ग, पुनीत गर्ग, अरविंद गर्ग, अंकित पाटनी, राकेश फतूरपुरिया आदि अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शुक्रवार को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर पुरानी केकड़ी स्थित चारभुजा मंदिर में पौराणिक मूर्तियों का आकर्षक श्रृंगार किया गया। पुजारी कैलाश चंद्र पाराशर एडवोकेट गजेंद्र पाराशर ने बताया कि वैशाख सुदी तृतीया के दिन संपूर्ण भारत में अक्षय तृतीया का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोरोना महामारी होने के कारण संक्षिप्त स्तर पर कार्यक्रम मनाया गया। प्रातःकाल में भगवान का सुगंधित इत्र से अभिषेक किया गया। उसके उपरांत मूर्तियों का आकर्षक श्रृंगार किया गया तथा भगवान की आरती कर ककड़ी दाल का भोग लगाया गया तथा भक्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन दर्शन भी कराए गए। संपूर्ण कार्यक्रम में पूर्णतः कोरोना गाइडलाइन की पालना की गई। शुक्रवार को भगवान परशुराम की जयंती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते ब्राह्मण समाज के लोगों ने घरों में रहकर ही जयंती मनाई। इस दौरान घरों में ही दीप जलाए गए और हवन किया गया। लोगों ने भगवान परशुराम की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। समाजसेवी कृष्णानंद तिवारी भी लॉकडाउन के चलते घर पर ही परिवार के साथ हवन किया और तस्वीर के समक्ष दीप जलाकर भगवान परशुराम की आरती उतारी। भगवान परशुराम की जयंती वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। परशुराम जी भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए परशुराम जी ने कठोर तपस्या की थी। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने परशुराम को कई अस्त्र शस्त्र भेंट किए थे। इनमें से एक परशु, जिसे परसा भी कहा जाता है, वो दिया था। परशु अस्त्र परशुराम को अधिक प्रिय था और इसे सदैव अपने पास रखते थे। इसी कारण उन्हें परशुराम भी कहा गया। पंडित राहुल
एवं दीपेश के सानिध्य में गुणोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर जैन समाज के श्रद्धालुओं द्वारा गुणोदय क्षेत्र सहित घर घर में अक्षय तृतीया दान दिवस पर भगवान आदिनाथ की पूजा अर्चना की गई। प्रवक्ता दिनेश जैन ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते कोविड गाइडलाइन के अनुसार केवल मात्र भगवान का अभिषेक एवं पूजन किया गया। भगवान आदिनाथ की विशेष शांति धारा व भगवान आदिनाथ की पूजा अर्चना की गई। जैन ने बताया कि क्षेत्र पर अक्षय तृतीया को दान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने घर में आदिनाथ चालीसा नमोकार महामंत्र का पाठ किया एवं आज क्षेत्र पर भक्तामर स्तोत्र का विधान भी किया गया। कोरोना महामारी के चलते गुणोदय तीर्थ क्षेत्र पर आज विशेष शांति धारा की गई, जिसमें सभी कार्यक्रम कोविड को ध्यान में रखते हुए किए गए। गुणोदय तीर्थ क्षेत्र पर अभी क्षेत्र में अभिषेक पूजा पाठ सभी कार्यक्रमों को बंद किया हुआ है। आज अक्षय तृतीया होने के कारण भगवान आदिनाथ का पूजन एवं अभिषेक जरूरी होने के कारण कोविड का ध्यान रखते हुए किया गया। अतिशय क्षेत्र पर टीकम जैन, गोविंद जैन, विनोद मित्तल एवं ओम प्रकाश पीटी आदि मौजूद थे। केकड़ी में आज मौसम में अचानक पलटा खाया और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई और चने के आकार के ओले भी गिरे। आज दोपहर में अचानक मौसम में बदलाव आया और सूर्यदेव बादलों की कोट में चुपके बाद में काफ़ी देर तक तूफानी हवाएं भी चली और अचानक तेज बरसात हुई। इसका वेग इतना तेज़ था कि कुछ ही देर में सड़कों पर पानी लबालब हो गया। बारिश के दौरान कुछ देर के लिए ओले गिरे। चने के आकार के ओले की सड़कों पर सफ़ेद चादर बिछ गई, लेकिन बारिश का वेग इतना तेज़ था कि ओले बहकर पानी में मिल गए। भीषण गर्मी के बीच अचानक आई बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन बरसात रुकने के कुछ देर बाद ही फिर से उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। पारा के गणेशपुरा में आज फिर ग्रामीणों की सजगता से एक राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान बची है। आज गणेशपुरा में एक बाड़े में मादा मोर बीमार अवस्था में मिली। गांव के ही दिलखुश मीणा सहित अन्य ग्रामीणों ने मोर को अपने कब्जे में लेकर इसकी सूचना केकड़ी वन विभाग को दी। सूचना पाकर केकड़ी से फॉरेस्ट गार्ड बजरंग जाट मौके पर पहुंचे और मोर को लेकर केकड़ी पशु चिकित्सालय पहुंचे, जहां वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र चौहान सहित अन्य चिकित्सकों ने मोर का उपचार किया। उपचार के बाद मोर को देखरेख के लिए वन विभाग को सौंप दिया है। अभी कुछ दिन पहले भी गणेशपुरा में एक मोर बीमार हालत में मिला था, उसे ग्रामीणों ने बचाया है।